नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंथ कॉम्प्लीमेंट, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट, एट्स कॉम्प्लीमेंट ये हमने देख लिया है। बेसिकली हमने बेस 2, बेस 8 और बेस 10 का बात कर लिया है। एक लास्ट बेस बचता है और उसके बाद डेसिमल वाला पार्ट वाला एक एग्जाम्पल बचता है, तो वो हम दोनों ही देख लेते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग बेस 16 से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? बेस 16 से। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मित्रों, और काम पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, एक और चीज़ इसके अलावा हम लोग ना जीएस हिस्ट्री देख रहे हैं, जीएस हिस्ट्री। ठीक है, स्लो थोड़ा चल रहा है वो, राइट, क्योंकि ये भी कंप्यूटर का भी लेक्चर बनाना होता है, हिस्ट्री भी बना रहा हूँ, और फिर रोज़ दिन का मॉक टेस्ट का सीरीज़ भी चल रहा है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम से हो, किसी भी समय में आप, किसी भी समय काल में आप इसको देख रहे हो, प्लीज़ उनको भी रेफर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस तो सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, राइट, तो सारे ही आप देख जाइए। ठीक है, जीएस वाला पार्ट एटलीस्ट एक बार तो आप देख के ही जाएँ। कोई सा भी एग्जाम दे रहा हो जिसमें हिस्ट्री पूछ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार देख के जाएँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आ जाते हैं अपना बेस 16। बेस 16 हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 16 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 16 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर्मूला फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे फार्मूला को। क्या नाम है? फार्मूला का क्या होता है? आर की पावर n माइनस n। ठीक है, ये बेस 10 में चलता है। तो ये आर्क में n क्या है? ये है काउंट ऑफ डिजिट्स। काउंट ऑफ डिजिट्स है नंबर में। ये क्या है? ये बेस है, बेस स्लैश रेडिक्स, इसको रेडिक्स या बेस बोलते हैं। एंड दिस इज एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, F9 ले लीजिए। ठीक है, F9 बेस 16 है, ये अपना है। तो ये अपने इसमें डिजिट्स कितने हैं? ठीक है, इसमें डिजिट्स कितने हैं? इसमें 2 डिजिट हैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं इसमें करना है, इसमें ये चीज़ गौर कीजिएगा कि f की वैल्यू जो एक्चुअली में होता है वो 15 होता है, राइट, और 9 तो 9 होता ही है। तो लेकिन जब हम हेक्सा में बात कर रहे होते हैं, बेस 16 में बात कर रहे होते हैं, तब ये 15 को हम एक डिजिट मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते, क्योंकि डिजिट हमारा f है, उसकी वैल्यू 15 है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में हम 15 पे जरूर जाएंगे, लेकिन हम उस समय 2 अलग अलग डिजिट उसको नहीं काउंट करेंगे। f एज अ डिजिट इज सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 2 मिल जाता है डिजिट्स। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको वैल्यूज रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। r इक्वल्स टू 16। ठीक है, n जो है काउंट ऑफ डिजिट है वो 2 है, और n क्या है अपना? F9 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए r क्या है? r है 16, 16 की पावर 2 बेस 10, ये हमेशा बेस 10 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, माइनस F9, F9 बेस 16। ठीक है, 16 स्क्वायर इज 256, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256। ठीक है, 256 बेस 10 माइनस f का वैल्यू 15, 159 बेस 16। ठीक है, जिसमें 159 इज ये सिंगल यूनिट हमको काउंट करना है। अब 16 से बेस 10 में लेकर चलेंगे। 16 से बेस 10 में लेने की क्या विधि थी? बेस 16 से बेस 10 में जाने का क्या विधि था? विधि था 15 9 0 1 16 16, ऐसे ही था। 16 इंटू 15 इज 16 इंटू 15 इज 240, 240 प्लस 9, 249 आ जाएगा। ये 240 ये हो जाता है प्लस 9। अब जिसको ये समझ में नहीं आया हो, जिन लोगों को ये समझ में ना आया हो कि मैंने कैसे किया है, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उनको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो 16 पावर 1 इंटू 15 इज 240। ठीक है, और ये 16 पावर की 0 इज 1 एंड 9 इंटू 1 इज 9। ठीक है, 249 इसका वैल्यू हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 256 बेस 10 माइनस 249 बेस 16। दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी ये भी बेस 10 ही होगा, है ना, ये भी बेस 10 ही होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7, 7 बेस 10। ठीक है, ये अपना बेस 10 में आ गया। नाउ अब आपको ये समझना चाहिए कि
कोई सा भी नंबर जो 1 से 9 तक का जो नंबर है ये बेस 10 में ऐसे ही लिख देंगे और बेस 16 में भी ऐसे ही लिखेंगे। बेस 16 में भी ऐसे ही लिखेंगे। क्यों ऐसे ही लिखेंगे? क्योंकि 9 तक तो सेम है ना। वैसे ही अगर 1 से लेकर के 7 तक का जो नंबर है वो बेस 8 में भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको 7 को बोला जाए कि बेस 10 में कन्वर्ट करो तो 7 बेस 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 बेस 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 तक कोई चेंजेस नहीं आते हैं नंबर सिस्टम्स में। ठीक है, वैसे ही 7 बेस 16 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 7 तक में 16 के भी नंबर के सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधे ही लिख सकते हैं कि 7 बेस 10 इसका आंसर हो जाएगा। या जिनको ये ना समझ में आया जो मैंने क्या बोला, तो वो कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्ट का क्या तरीका था? डिवीजन वाला मेथड था। डिवीजन वाला मेथड लगाइए। 7 को हम लोग क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ 0 आ गया, 10 0 जो 0 बचा 7, है ना। तो 0 7 बेस 10 हो जाएगा, सॉरी बेस 16 हो जाएगा। ये 16 से डिवाइड करना था, 16 0 0। ठीक है, तो ये जो समझाने के लिए था। 16 इंटू 0 इज 0, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7 तो रिमाइंडर बच ही रहा है ना। तो इसको हम लोग सीधा सीधे लिख सकते हैं 7 बेस 16। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए इसका 15th कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, 16 कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया। 15th कॉम्प्लीमेंट, 15th कॉम्प्लीमेंट, 15th कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? r-1। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला r की पावर n बेस 10 माइनस 1 बेस 10 माइनस n। ठीक है, ये हमारा कॉमन फार्मूला जो हमेशा ही चल रहा था। मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आपको कंठस्थ हो जाए। तो आ जाइए आगे। सवाल क्या था? F9 था। F9 बेस 16 था। इसका क्या निकालना है हमको? r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो F9 का r-1 कॉम्प्लीमेंट। अभी आप एक बात ध्यान में रखिए कि F9 लेंगे और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कोई नहीं बोल देगा आपको। ठीक है ना, अगर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो पहले आपको बेस F16 से आपको बेस 2 में लेके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर F9 है अपना। F9 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं थोड़ा ऊपर में कि 16 की पावर 2 बेस 10 माइनस 1 बेस 10 माइनस F9 बेस 16। ठीक है, 256, यानी कि और ये एक माइनस कर देंगे तो 255 हो गया। ये माइनस F9 हमने देखा था कन्वर्ट करके क्या आया था? 249 बेस 10 ये आ गया, ये भी बेस 10 आ गया। तो F9 को बेसिकली हमने कन्वर्ट किया। लास्ट वाले पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया था, तो बस उसको मैंने यूज़ कर लिया। बार बार एक ही चीज़ को नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा इसका? 5 और एक 6 बेस 10 आ गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 6 को बेस 16 में भी एज इट इज़ ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे थे 6 को बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए 16 0 0 6। ठीक है, 0 6 बेस 16 आ गया था। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप ऐसे याद रख सकते हैं। नहीं तो आपका समझ में आ गया हो मैंने क्या बात किया था पिछली बार में, तो आप उससे भी कर सकते हैं जैसा आपको समझ में आए। मेथड तो मेथड, नहीं तो कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या देख लिया है? बेसिकली बेस 16 देख लिया। ठीक है ना, ये देखिए बेस 16 वाला पार्ट देख लिया। उसमें हमने 16th कॉम्प्लीमेंट 15th कॉम्प्लीमेंट देखा। पिछले वाले पार्ट में हमने 8th कॉम्प्लीमेंट एंड 7th कॉम्प्लीमेंट देखा था। उससे पहले हमने 10th कॉम्प्लीमेंट एंड 9th कॉम्प्लीमेंट देखा था। उससे पहले हमने 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट देखा था, प्लस उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी देखे थे कि कैसे हम लोग सीधा सीधी आंख देखे ही कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। चलिए, इसके बाद एक सवाल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद एक सवाल आ जाता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास सवाल है 0.362 बेस 10, इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या निकालना है? r-1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? इसका 10th कॉम्प्लीमेंट बेसिकली निकलेगा। ठीक है, और इसका क्या निकलेगा? 9th कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। देखेंगे उसमें कैसे क्या होता है। इसमें अलग क्या है? अलग है ये डेसिमल में है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा फॉर्मूला में पुट करने जाएंगे। ठीक है,
फॉर्मूला हमारा क्या था पहले वाले पार्ट का, आर्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था हमारा आर की पावर n बेस 10 माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब r की पावर n कितना हो जाएगा, r क्या है 10, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3, राइट। सॉरी एक छोटी सी यहाँ पे इश्यू हो गया, ठीक है। ये जो 3 था ना, यहाँ ये 3 नहीं आएगा क्योंकि ये जो n था ना, ये अपन n जो देखे थे यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, ये जो n था, दिस n इज काउंट ऑफ इंटीजर्स, ये काउंट ऑफ इंटीजर डिजिट्स, ठीक है। मैंने अभी तक डिजिट्स बोला था, लेकिन जब डेसिमल में आए तो पता चलता है यहाँ पर कि ये डिजिट्स नहीं है, मतलब काउंट ऑफ डिजिट्स ही नहीं है, इंटीजर डिजिट्स की काउंट है। यानी कि यहाँ पर कितने हमारे पास इंटीजर डिजिट्स हैं 0.0362 में हमारे पास। एक और सवाल लेंगे और थोड़ा और बेहतर से समझेंगे इसको। 10 की पावर 0 हो जाएगा, एक भी डिजिट नहीं है, ठीक है, बेस 10 में चलेगा ये, माइनस 0.362, ठीक है, ये भी बेस 10 में है। दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर 0 इज 1, ठीक है, माइनस 0.362, ये 0.362 घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। 0.362 जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 638, 0.648, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन इन बेस 10 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, राइट। हमको क्या निकालना है, r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है 2। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट का पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। r की पावर n बेस 10 माइनस 1 माइनस, दिस इज अगेन इन बेस 10 माइनस n, ठीक। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये जो 1 है ना, ये 1 हम ये मान के चल रहे थे पहले कि हमारा डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है। जब डेसिमल पार्ट आ जाता है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सक्सीड नहीं करता है, इसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला आता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बेस की पावर माइनस m कर देते हैं, r की पावर माइनस m कर देते हैं। अब r और माइनस m क्या है, ठीक है, r क्या है, r हमारा वही रेडिक्स है जो यहाँ पर था, ये वाला जो रेडिक्स था वो सेम रेडिक्स यहाँ पर है। m क्या है, m है नंबर ऑफ काउंट, ठीक है। नंबर ऑफ काउंट कहाँ से, ठीक है, नंबर ऑफ काउंट कहाँ से, तो डेसिमल वाले पार्ट में क्या काउंट है इसका, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग बताते हैं आपको, काउंट ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है, ये होता है यहाँ पर m की वैल्यू, और माइनस पहले से एक लगा हुआ था तो वो लगा ही रहेगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। r की वैल्यू क्या है 10, बेस 10 है, n क्या है 0 है, एक भी इसमें इंटीजर वैल्यूज नहीं है ना, बेस 10 माइनस r की पावर क्या है, r की पावर r इज 10, r को हटाइए, r इज 10, 10 की पावर माइनस m क्या है, m कितने काउंट है, 3 काउंट है, 3 काउंट है, ठीक है। m का वैल्यू क्या है 1 2 3, ठीक है ना, 3 काउंट, ठीक है, माइनस n क्या है 0.362, सारे ही बेस 10 में है, ये भी बेस 10 में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से काम आसान हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है इसमें, ये 1 आ गया, ये वाला पोर्शन 1 आ गया, माइनस 10 की पावर 3 इज 1/1000, ठीक है, माइनस 0.362, ठीक है। 1000 को 1/1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.001 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से घटा दीजिए, 1 में से अब तो सीधा सीधी मैथमेटिक्स रह गया, कुछ नहीं रहता है इसमें, ठीक है। क्या कर लेंगे इसको हम लोग, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे माइनस कर देंगे, या फिर सीधा माइनस कर लीजिए, फिर उससे माइनस कर लीजिए। तो चलिए पहले माइनस से 1 माइनस 0.001 क्या हो जाएगा 0.999 हो जाएगा, माइनस 0.362। तो ये वाले पार्ट को हमने कट करके यहाँ कर दिया काम, ठीक है। 0.362 इसमें से घटाइए 0.637, तो ये अपना क्या आ गया, r-1 कॉम्प्लीमेंट आ गया, r-1 कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। चलिए तो हमने क्या देखा, अभी डेसिमल वाले पार्ट देख लिए, राइट।
तो अब हमको ये पता है कि हमारा जो 9th कॉम्प्लीमेंट है वो 10th कॉम्प्लीमेंट से एक नंबर छोटा होता है, या 10th कॉम्प्लीमेंट जो है वो 9th कॉम्प्लीमेंट से एक नंबर बड़ा होता है। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अपना 0.637 जो आया है वो क्या बस एक नंबर छोटा है उससे, मतलब 10th कॉम्प्लीमेंट से। तो ये मैच करके देखिए, 648 637 कैसे हो गया, 1 माइनस 0.362 इज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं गलती हो गई है, 638 आएगा यहाँ पे बेस 10। ठीक है, ठीक, वो एक्चुअली मैथमेटिकल एरर था, राइट, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। तो 0.638 आया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आता है 0.637 आता है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि जो 9th कॉम्प्लीमेंट है वो 10th कॉम्प्लीमेंट से। इस केस में क्या हो रहा है कि मतलब जो वो वाला केस था जिसमें हम डेसिमल के आगे वाला पार्ट देख रहे थे, दैट इज इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट। तो इंटीजर वाला पार्ट में क्या देख रहे थे कि 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट से एक नंबर छोटा था। ठीक है, तो डेसिमल वाले पार्ट में क्या होगा कि आखिरी वाला जो पॉइंट होगा वो जो नंबर है वो एक नंबर छोटा होगा। तो वो अब 637 इज 1 नंबर स्मॉलर देन 638। ठीक है, 1 नंबर बोला है मैंने, ठीक है, बाई 1 नहीं बोला है, राइट। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो डेसिमल वाला पार्ट हमने देख लिया, और क्या देख लिया हमने, बेस 16 वाला देख लिया, डेसिमल वाला पार्ट देख लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट थोड़ा मिक्सड एग्जाम्पल देखते हैं, एक और मिक्सड एग्जाम्पल देख लीजिए। 62.552, ठीक है, ये बेस 10 में दिया हुआ है। ठीक है, ये किस में दिया, बेस 10 में दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 10th कॉम्प्लीमेंट निकालिए और 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। आप लोग पॉज करके कोशिश कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो 10th कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा इसका, 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, r की पावर n बेस 10 माइनस n। ठीक है, तो इसमें इस वाले फॉर्मूला में क्या है, इस वाला जो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें हमने कहीं भी डेसिमल का नंबर को काउंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं m का जिक्र नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सीधा r की वैल्यू पुट कीजिए, r की वैल्यू पुट कीजिए, सीधा पुट किया, 10 की पावर कितना डिजिट्स हैं, 1 और ये 2। ठीक है, तो 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2 माइनस n बेस 10 में है, और ये क्या 62.52। ठीक है, दिस इज 52, राइट, है ना। 10 की पावर 2 इज 100 माइनस 62.52। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37.48। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट 37.48। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब 10 ये निकालते हैं, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, r की पावर n बेस 10 माइनस r की पावर माइनस m, क्योंकि यहाँ डेसिमल है इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, बेस 10 माइनस 62.52। ठीक है, तो r की पावर क्या है, ये तो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो इसको n कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इसको n कर दीजिए। तो r की पावर n क्या है, r क्या है अपने पास, r क्या है, r बेस 10 है, 10 की पावर काउंट किया था हमने 2 था, 10 की पावर 2 बेस 10 माइनस 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, माइनस 62.52। ठीक, 10 की पावर 2 इज 100, 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं, माइनस 62.52। तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ सकते हैं ना, माइनस माइनस तो आपस में जुड़ सकते हैं ना। तो 100 माइनस 62.53। ठीक है, इसको इक्वल टू निकालिए, तो क्या आ जाएगा 37.47। ठीक है, ये बेस्ट है, ये अपना आंसर आ गया।
ठीक है, अगेन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से एक नंबर ज़्यादा इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कोई दिक्कत मित्रों यहाँ तक? उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, राइट? ठीक है, तो हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं? हम इन जनरल एक चीज़ बोल सकते हैं कि आर्स कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है? आर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड आर माइनस वंस, ये छोटे में होने चाहिए, मैंने बड़ा में लिखा क्योंकि बड़ा लिखना चाहिए इसलिए, कॉम्प्लीमेंट कि फाइनल फार्मूला क्या निकल के आएगा, इसका फाइनल फार्मूला, इसका फाइनल फार्मूला। ठीक है, इसका फाइनल फार्मूला क्या है? आर्स कॉम्प्लीमेंट का आर की पावर n बेस 10 माइनस n। ठीक है, n क्या था? हमारा नंबर था, आर n, ये छोटा वाला जो n है वो आपका काउंट था, इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर वाला जो पार्ट है ना उसका काउंट था, और r क्या है? रेडिक्स आई बेस की वैल्यू है। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा कि r की पावर n बेस 10 माइनस r की पावर माइनस m बेस 10 माइनस n, ऐसे चलता है। लेकिन मैंने जो आपको पहले बताया था उस केस में क्या था, जो डेसिमल वाला पार्ट नहीं था, तो डेसिमल वाला पार्ट नहीं था तो उस कारण से ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है? डेसिमल वाला पार्ट ना होने के कारण ये वाला पार्ट क्या हो जाता है कि r तो वही रहेगा, माइनस 0 हो जाता है, क्योंकि डेसिमल वाला काउंट है ही नहीं। मान लीजिए 10 है, 10.0 है, तो इधर वाला काउंट तो कुछ नहीं है। ठीक है, इधर वाला काउंट कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? m का वैल्यू 0 लिखेंगे। तो r की पावर माइनस 0 का मतलब क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली फॉर्मूला में क्या यूज़ कर लेते हैं? r की पावर n बेस 10 माइनस 1 माइनस n। ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्मूला इसका ये है, ये उस केस के लिए है जिसमें हमारे पास डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है किसी भी नंबर में। ठीक है, तो इसी के साथ ये ख़त्म हम लोग करते हैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जैसा भी लगे, कोई सुझाव हो, कोई गल हो तो बताइए, बात करेंगे। ठीक है, चलिए, टाटा, ऑल द बेस्ट।